स्वानुभव के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए, क्योंकि हम बाहर नहीं हैं। हमें अपना अनुभव करना है, अपना संवेदन करना है। इसलिए बाहर का देखना बंद कीजिए, तब स्वतः ही हमको अपना अनुभव संवेदन होने लगेगा। और अपना अनुभव संवेदन करने पर हमको सही क्या है, गलत क्या है, यह निर्णय करने की सामर्थ्य होगी। हमने आगम का अभ्यास किया है, गुरु के उपदेश का भी श्रवण किया है, युक्ति का भी अवलंबन लिया है, लेकिन स्वानुभव का प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए सही गलत की पहचान करने की शक्ति हमको प्राप्त नहीं हुई। स्वानुभव ही एक कसौटी है जिससे हम क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान कर सकते हैं। और स्वानुभव के लिए हमें बहिर्मुखता को छोड़ना है, क्योंकि स्वद्रव्य बाहर नहीं है, आप ही स्वद्रव्य है। बाहर का जानना बंद करने पर अपने विस्तार का ग्रहण होता है, पर के त्याग से निज का ग्रहण होता है, और निज के ग्रहण से मोह का नाश होता है, और मोह के नाश से सम्यक ज्ञान होता है, सही गलत का विवेक होता है, स्व पर का विवेक होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। फिर सुख की खोज जीव बाहर नहीं करता है, अपने से युक्त होकर ही उत्तम सुख पा लेता है। फिर किसी बाह्य परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है, न फिर वचन बल की आवश्यकता है, न शारीरिक बल की, न मानसिक बल की, न किसी इंद्रिय ज्ञान की। फिर किसी अशुद्ध प्राण की आवश्यकता नहीं है। जीव का शुद्ध प्राण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। परमात्मा उसी शुद्ध प्राण से युक्त है, और हमको भी उसी शुद्ध प्राण से युक्त होना है। उसके लिए अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करना है। 5 इंद्रिय मन वचन काय बल, इनका उपयोग नहीं करना है। अपनी मूर्त परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि सब जीव निसर्ग से अंतर में समान है। कुछ जीवों ने अपने से युक्त होकर कर्म मल का नाश कर लिया है, और वे परमात्मा संज्ञा को प्राप्त हैं। उसी विधि से हमें अपने से युक्त होकर कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाना है, और इसमें देर करना हमारे हित में नहीं है। हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, और हम अपने संपूर्ण प्रदेशों में सुख स्वरूप हैं। बस कर्म का आवरण मिट जाए तो वह सुख प्रकट होता है, और कर्म का आवरण मिटने के लिए जहाँ सुख है, जहाँ कर्म है, उसकी संधि में ही हमको रहना है। तो उस रहने से कर्म पृथक हो जाता है। अपने आश्रय से वीतराग परिणाम होता है। वीतराग परिणाम के साथ कर्म का बंधन नहीं रह सकता है।
राग द्वेष के परिणाम ही स्निग्ध वृक्ष होते हैं, जिनसे स्निग्ध वृक्ष स्वभावी पुद्गल कर्म हमसे आकर बनता है। अपने को सुख की ही कामना है और हम सुख स्वभावी हैं। हम सुख स्वभावी हैं ऐसी प्रतीति भी अपने सन्मुख होकर होती है, अपने अनुभव से होती है, क्योंकि अपने अनुभव में हमें सुख का ही अनुभव होता है, अन्य कुछ भी अनुभव नहीं होता। एक शांति का, सुख का, निराकुलता का ही संवेदन होता है। निराकुलता तो राग द्वेष के अभाव रूप है, वीतरागता भी उसी का नाम है। होने के नाम पर हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, अर्थात जिसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है, अशुद्ध प्राणों की सहाय नहीं है। वह हमारी नैसर्गिक शक्ति है, हमारा स्वयं का स्वभाव है, और वह उस स्वभाव से ही हमको दिव्यता है, देवत्व है। परमात्मा भी इसीलिए परमात्मा कहलाते हैं क्योंकि उनको सर्वांग प्रदेशों में उत्तम अविनाशी सुख का अनुभव होता है। और जब हम भी बाह्य जगत से मुख मोड़ लेते हैं तो अपने को सुख शांति का अनुभव होता है। सागार हो या अनगार हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, जो भी मन सहित जीव है वह अपने सन्मुख होकर परीक्षक बुद्धि को पा लेता है, अपने हित को समझ लेता है, बहिर्मुखता को अहित रूप जान लेता है और अपने को ही सुख स्वरूप मानकर अपने से युक्त रहता है। हम मन सहित प्राणी हैं, हमको इतनी सामर्थ्य प्राप्त है। देशना भी हमको मिली है, और देशना नहीं मिले तो भी निसर्ग से वृत्ति अंतर्मुख होती है। शरीर में विशेष सुख हो या वेदना हो तो सहज वृत्ति बाहर से हट जाती है और जीव को कषायों से मुक्ति मिलती है, पाप परिणाम से मुक्ति मिलती है। तो वह समझ जाता है कि दुख बाहर रहने से है, इंद्रिय ज्ञान से, मन के विकल्पों से, स्मृति ज्ञान से ही जीव अपने से विमुख रहकर दुख का अनुभव करता है। और जब ये सब नहीं करता है तो स्वतः ही अपने को सुख का अनुभव, शांति का अनुभव होता है, कुछ आकुलता नहीं होती है। तो वह समझ जाता है कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ और सुख के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हूँ। मोह से ही मैंने सुख के अलावा अपने में नाना गुण माने हैं। अन्य परिणामों को मैं स्वाधीनता से करता हूँ, यह सब बहिर्मुखता रूपी मोह का प्रताप है, जिससे जीव अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव नहीं करता है। अपनी मूर्त से ही हमको युक्त रहना है और शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। सुख की कामना है तो सुख स्वभावी वस्तु का ही सेवन करना है, और अपने सन्मुख होकर हमको यह निर्णय हो जाता है
कि हम सुख स्वभावी हैं और वह सुख इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय है। उसमें किसी अन्य विषय का आश्रय नहीं है, अन्य की सहाय नहीं है, अर्थात वह मेरा स्वाधीन गुण है, स्वाधीन शक्ति है, स्वाधीन स्वभाव है। अब अपने में रहकर अपने सुख को ही भोगते रहना है। बाह्य जगत से और बाह्य जगत के ज्ञान से मुझको कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब न अखबार पढ़कर दुनिया की जानकारी लेना है, न टीवी देखकर लेना है, न नाना पुस्तकों से बाहर की जानकारी लेना है। अपने सुख का अनुभव करते हुए रहना है। जैसे जिसको मिश्री की मिठास चाहिए तो उसको मिश्री के अलावा अन्य किसी पदार्थ से, अन्य पदार्थों के ज्ञान से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हमको सुख की कामना है तो सुख स्वभावी अपनी मूरत से युक्त होकर सुख का अनुभव करना है। अन्य पदार्थों से, अन्य पदार्थों के ज्ञान से और उनका ज्ञान करने में निमित्त इंद्रियों से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। केवल आप से ही प्रयोजन है। आपका ही अनुभव करते हुए सुखी रहना है। इस प्रकार ये मार्ग अत्यंत सुगम है, संक्षिप्त है। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है, बस स्वभाव से विमुख रहने से ही स्वभाव दुर्लभ हो जाता है। तिनके की आड़ में बड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। इस मोह की आड़ में कहो तो बहिर्मुखता की आड़ में अपना आनंद समुद्र हमको अनुभव में नहीं आता है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त इतनी बड़ी काया हमको संवेदन में नहीं आती है, और संवेदन में आती भी है तो ये संवेदन मेरा है, ये मुक्ति का मार्ग है, ऐसा विश्वास नहीं होता है। प्राप्त मूर्त शरीर में ही पीड़ा है, और इस पीड़ा की निवृत्ति, इस पीड़ा का अनुभव कर लेने से पीड़ा उत्पन्न करने वाले कर्म का नाश होकर उत्तम सुख हो जाना है। और अनेकों बार पीड़ा हुई है, बिना किसी बाह्य उपचार के कर्म का उदय मिट जाने से वह शांति भी हो गई है। और पीड़ा स्वभाव हो तो फिर वह निरंतर रहा करे। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, पर जब हम बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं और अगर वेदना है तो उसका अनुभव करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी को परिचय जय कहते हैं। इंद्रिय जय और परिचय जय, दो विधि से ही जीव परमात्मा पद को पाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर असाधा वेदने कर्म जनित शरीर में दुख हो और वह उदय नहीं हो तो सुख हो, तो दोनों में ही संभाव धारण करना है, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। उदयगत कर्म पर जोर नहीं चलता है, और जोर चलाएं तो भी जोर चलाने से उदय नहीं मिटता है। औषधि आदि का सेवन कर हम कर्म के उदय को टाल सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, तो वह फिर बाद में उदय में आता है। उससे कुछ सिद्धि नहीं है। हमें दुख को पोस्टपोन नहीं करना है, स्थगित नहीं करना है। अपने भविष्य को सुखद रखना है। भविष्य में वेदना हमको नहीं चाहिए। आज ही भोग कर हमको अपने भविष्य को सुखद बना लेना है। कल का कोई भरोसा नहीं है।
कल क्या स्थिति होगी हम नहीं जानते हैं। आज हम सब प्रकार से समर्थ हैं, तो बाह्य विषयक उपयोग को छोड़कर हमें अपनी मूर्त में जो भी सुख गुण की पर्याय है उसको भोग लेना है। सुख गुण ही हमारी शक्ति है, हमारी निधि है। उसकी पर्याय को भोग लेना ही न्याय है, नीति है, ईमान है। बुद्धगल की पर्यायों को जानकर भोगना वह नीति नहीं है, न्याय नहीं है, शील नहीं है। और पर के भोग में सुख भी कैसे हो सकता है, क्योंकि पुद्गल जो पर है वह तो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव जो सुख स्वभावी है उनके सुख का अनुभव नहीं होता है। तो वास्तव में जिसको जानने से सुख के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, जिसका अनुभव नहीं होता, उसको अप्रयोजन भूत जानो। मोक्ष मार्ग में परमात्मा के सुख का अनुभव नहीं होता, तो परमात्मा भी अप्रयोजन भूत है। शास्त्र में सुख नहीं है, शास्त्र का सुख भी अनुभव में नहीं आता है, वाणी में भी सुख नहीं है, तो उनका अनुभव कैसे हो सकता है। तो साक्षात मोक्ष मार्ग में तो देव शास्त्र गुरु भी प्रयोजन भूत नहीं है। अन्य पदार्थों की तो क्या बात। प्रयोजन केवल अपनी मूर्त से सत्ता है। इसलिए अपनी मूर्त को ही वास्तव में उत्तम माना गया है, मंगल माना गया है, शरणभूत माना गया है। इसी को नमन करना है, अर्थात इसी में झुकना है, इसी से युक्त रहना है। अपनी मूर्त पर बने रहना है। वास्तव में तो जब हम बाह्य जगत से उदासीन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उसको दुख का निमित्त जानते हैं, तो सहजी वृत्ति आत्मोन्मुख ही रहती है। सहजी वृत्ति स्वानुभव रूप रहती है। अपने सुख गुण की जो भी पर्याय है वही हमें अपने में अनुभव में आती है। हम मोक्ष मार्गी होते हैं, मोक्ष पथ में होते हैं। जब मोक्ष पथ में ही हम चलते हैं तो फिर गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और कुछ भी तो चेष्टा अन्य नहीं करनी होती है, चेष्टा को रोकना ही पड़ता है। अनादि से हमने अशुद्ध प्राणों रूप चेष्टा की है। 5 इंद्रियों से ज्ञान किया है, भले ही 5 इंद्रियों से एक साथ नहीं जानते हो। वचन चेष्टा की है, काय चेष्टा की है, विचार किया है। इन अशुद्ध प्राणों से ही जीते आए हैं। तो अशुद्ध प्राणों के सेवन से शुद्ध प्राणों की प्राप्ति नहीं होती है। जहर का सेवन करने से अमृत का स्वाद नहीं आता है। अमृत का स्वाद लेने के लिए तो जहर का स्वाद छोड़ना पड़ता है। बाह्य जगत को विषकुंभ जानो, अपने चिन्ह मूर्त को अमृत कुंभ जानो। जितना पुद्गल द्रव्य है वह सबका सब विषकुंभ है। लोक में जो स्वास्थ्य वर्धक वस्तुएं कही जाती हैं वे भी परमार्थ से सब विषरूप हैं। उनका राग भी आग है। उनको हित रूप जाना जाए, स्वास्थ्य वर्धक माना जाए, तो फिर उनका राग होना अवश्यंभावी है। यह मोही प्राणी ही किसी पुद्गल को स्वास्थ्य वर्धक कहता है, किसी पुद्गल को स्वास्थ्य को नुकसान पहचानने वाला कहता है। उनके निमित्त से कर्मोदय के अनुसार कदाचित दुख बढ़ता है और कदाचित दुख की निवृत्ति होती है।
उसमें मूल कारण कर्म का उदय है, बाह्य पदार्थ नहीं है। हमें वृथा ही बाह्य पदार्थों को हम सुखदायक दुखदायक मान लेते हैं। असत वेदनीय कर्म का उदय होने पर प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर भी अस्वस्थ होता है, बाहर में भी दुखकारी प्रसंग प्राप्त होते हैं। पर जब हम अपने अनुभव से बाह्य विषयों का त्याग करने से, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं करने से जब आत्मस्थ होते हैं तो असत वेदनीय कर्म का नाश करके अपने स्वाभाविक उत्तम सुख को पा लेते हैं, मोक्ष मार्ग में होते हैं और मोक्ष को पा लेते हैं। अपनी मूर्त ही भोग्य है, उसी का सुख अनुभव में आने से वही एकमात्र भोग्य है। अन्य पदार्थों को तो मोही जीव बहिर्मुखता में भोग्य मानकर नाना दुख भोगता है। अन्य पदार्थ तो जानने योग्य नहीं है, और ज्ञान में तो अन्य पदार्थ ही आते हैं। जानना दो के बीच में होता है, अनुभव एक के बीच में होता है, और जहाँ द्वैत है वहाँ राग द्वेष है। हमें जानना छोड़कर अनुभव करना है। जानने का पक्ष तो अनादि से है, और सुख पाने के लिए हम जानने का ही बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। आगम पढ़ते हैं, आगम सुनते हैं, युक्ति का प्रयोग करके वहीं ठहर जाते हैं। आपका आप अनुभव नहीं करते हैं, तो सर्व आगमधर होकर भी और निर्दोष द्रव्यलिंग पाल कर भी हम मोह का नाश कर सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते हैं, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाते। मोक्ष मार्ग के लिए तो बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मन वचन काय बल के प्रयोग को रोकना है, तो सहजी वृत्ति सुख रूप होती है। हमें अपने आत्म प्रदेशों में, अपने अंग उपांगों में सुख का अनुभव होने लगता है, अपनी मूर्त की प्रतीति हो जाती है, और अपनी मूर्त ही सुख स्वभावी होने से इससे ही सुख होने वाला है, ऐसा श्रद्धान हो जाता है। बारंबार ये बात इसीलिए कही जा रही है कि हम स्वानुभव करने का प्रयत्न करें, इसी का बल दिया जा रहा है। आप सुनते हुए भी पुनः पुनः अपनी मूर्त के सन्मुख हो सकते हैं, क्योंकि उपयोग अति शीघ्र पलट जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सुनने के साथ ही अंतराल में हम अपना मुख अपनी ओर करके अपना संवेदन कर सकते हैं। समय का छोटे से छोटा भाग अति सूक्ष्म है, तो ऐसे वृत्ति फिर अपने सन्मुख होकर कर्मों के नाश में प्रवृत्त हो सकती है। प्रयोग पद्धति फिर यह है कि हम अपने नाम का स्मरण करें। अपना नाम ही वास्तव में मंत्र है, मंत्राधिराज है, जिससे जीव स्वानुभव कर सकल कर्मों का नाश कर सकता है, और उसमें अधिक काल भी नहीं लगता है। और अपना नाम का वाच्य अपनी चिन्ह मूर्त है, जो विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है, इसलिए अपने हर अंग हर उपांग का नाम भी मंत्र है। जो मंत्र जाप करना चाहते हैं वे अपने नाम रूपी मंत्र को जपें,
अपने अंगों के नाम रूपी मंत्रों को जपें तो उनको निश्चित धर्म में ध्यान होने वाला है, क्योंकि फिर अपने नाम का वाच्य अपना अमूर्त शरीर है। अपने अंगों के नाम का वाच्य अपने अमूर्त अंग उपांग है, जिनसे वृत्ति उनके सन्मुख होती है। फिर अपनी अमूर्त काया में हमको संवेदना अनुभव में आने लगती है। बाह्य विषय उपयोग रुक जाता है। इंद्रिय जय होने से हम वीतराग होते हैं, और वीतराग होने से कर्म का बंधन नहीं होता और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। बहिर्मुक्ता में आश्रव बंध है। बहिर्मुक्त का निरोध करने पर संवर निर्जरा है। बाहर मूर्त पदार्थ अजीव है और भीतर जीव है, और सकल कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष होता है। ऐसे हमको 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेना है और संवर निर्जरा के मार्ग पर चलना है। वह मार्ग स्वाश्रित है। आश्रव बंध का मार्ग पराश्रित है, और मोक्ष संपूर्ण रूप से सकल कर्मों के क्षय से प्रकट होता है। उसके लिए हमको पुनः पुनः स्वानुभव रूप रहना है, और वह स्वानुभव इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। जहाँ आश्रव बंध नहीं होता है वहाँ संवर निर्जरा मोक्ष होते हैं, और आश्रव बंध पर के आश्रय से होता है। संवर निर्जरा मोक्ष स्व के आश्रय से होते हैं, स्वानुभव से होते हैं। स्वानुभव की ही महिमा है, अन्य किसी की महिमा नहीं लेना है। अपना स्वद्रव्य जो अपने विस्तार रूप है, और उसमें जो सुख दुख का संवेदन है वही उपाधि है। अपनी मूर्त उपाधि, अपनी मूर्त में जो सुख दुख का अनुभव बहिर्लक्ष्य छोड़ने से होता है वह उपाधि है। जीव तत्व उपाधि है, संवर निर्जरा एक देश उपाधि है, और मोक्ष सर्वथा उपाधि है। मोक्ष को पा लेना है, उसमें किसी पर की सहाय नहीं है। हमें ही अशुद्ध प्राणों को छोड़ना है, जिससे शुद्ध प्राणों की अभिव्यक्ति स्वमेव हो जाती है। सूर्य के आगे बादल छट जाने पर सूर्य का प्रकाश स्वमेव हो जाता है। हमें मोह रूपी बादलों को हटाना है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का अशुद्ध प्राणों के उपयोग का निरोध करना है। तो मोह के बादल छट जाने हैं, राग द्वेष के बादल छट जाने हैं, और अपना आनंद रूप अनुभव में आने लगना है। सर्वांग शांति होने लगनी है, और वही तो परमात्मा का स्वरूप है। तो अब झटपट हमको परमात्मा हो जाना है। कुछ समय लगता है, पर वह समय अनंत काल के आगे झटपट जैसा ही है। झटपट हमको परमात्मा हो जाना है। सर्व दुखों से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना है। आनंद भोजी हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।